Subscribe to my channel and press the bell icon for the latest video updates. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। आज हम लोग क्लास 9th का एक पोएम है जिसका नाम है द डक एंड द कंगारू। द डक एंड द कंगारू ये हम लोग पढ़ेंगे और इस पोएम को लिखा है एडवर्ड लियर ने। एडवर्ड लियर वाज अ ब्रिटिश पोएट एंड पेंटर और एडवर्ड लियर ने एक किताब लिखा था जिसका नाम था अ बुक ऑफ नॉनसेंस। अ बुक ऑफ नॉनसेंस नामक जो किताब थी उसी में ये पोयम जो है उसी से इसको जो है एक्सट्रैक्ट किया गया है। एक्चुअली एडवर्ड लियर जो है अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए पोयम लिखते थे और ग्रैंड चिल्ड्रन को पोयम या स्टोरी बताते समय हम जानते हैं कि राजाओं की कहानियाँ और जानवरों से संबंधित, परियों से संबंधित स्टोरी या पोयम्स बच्चों को सुनाया जाता है। इसलिए उसी में से एक पोयम इसका नाम है द डक एंड द कंगारू, यानी कि बत्तख और कंगारू। ये पोयम नहीं, पोयम जो है एक कन्वर्सेशन है बिटवीन द डक एंड कंगारू। कंगारू और डक के बीच में एक वार्तालाप है। एक बार एक डक जो है कंगारू को देख करके ये कहता है कि मैं इस तालाब की जिंदगी से ऊब गया हूँ और तुम बहुत फुदकते हो, बहुत तेज जंप लगाते हो, चाहे पानी में हो या जमीन पे हो और हवा में लहराते हुए तुम चलते हो। तो मुझे भी एक बार अपने पीठ पर बिठा के मुझे भी जरा सैर करा दो। तो कैसे कंगारू उसको डक को सैर कराता है, बाहर की दुनिया दिखाता है, उसी के बारे में ये पोएम है। तो आइए हम आपको स्टेंजा वाइज लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन से आपको हम इस पोएम को बताते हैं। आइए देखते हैं स्टेंजा वाइज एक्सप्लेनेशन। Said the duck to the kangaroo, "Good gracious, how you have." डक ने कंगारू से कहा, गुड ग्रेशियस, वाह, हाउ यू हाव, तुम कैसे उछलते हो, तुम कैसे कूदते हो, फुदकते हो, ओवर द फील्ड्स एंड द वाटर टू, मतलब खेतों में भी और पानी के ऊपर भी तुम कैसे फुदकते हो। एज इफ यू नेवर वुड स्टॉप, ऐसे मानो लगता है कि तुम कभी रुकोगे ही नहीं। माई लाइफ इज अ बोर इन दिस नेस्टी पॉन्ड, नेस्टी मतलब होता है भद्दा, आगली। तो कहता है डक कि मेरा जीवन इस गंदे तालाब में, इस भद्दे तालाब में नीरस हो गया है, ऊब गया हूँ मैं। एंड आई लॉन्ग टू गो आउट इन द वर्ल्ड बियॉन्ड, और मैं यहाँ से दूर की दुनिया, बाहर की दुनिया देखना चाहती हूँ। आई विश आई कुड हाफ लाइक यू, मेरी इच्छा है कि मैं भी तुम्हारी तरह उछल सकती, काश मैं भी तुम्हारी तरह उछल सकती। सेड द डक टू द कंगारू, डक ने कंगारू से कहा। प्लीज गिव मी अ राइड ऑन योर बैक, सेड द डक टू द कंगारू, कंगारू से डक यानी कि बत्तख ने कहा, कृपया मुझे अपने पीठ पर, मेक मी राइड, सवारी करा दो, कृपया मुझे अपनी पीठ पर बैठा कर घुमा दो। आई वुड सिट क्वाइट स्टिल एंड से नथिंग बट क्वैक द होल ऑफ द लॉन्ग डे थ्रू, बत्तख कहता है कि मैं आई वुड सिट क्वाइट स्टिल, मैं चुपचाप शांति से बैठा रहूँगा, एंड से नथिंग, कुछ नहीं कहूँगा, बट क्वैक, लेकिन जो क्वैक क्वैक की आवाज़ है वो अपना आवाज़ नेचुरली निकालूंगा। द होल ऑफ द लॉन्ग डे थ्रू, पूरा दिन मैं इसके सिवाय कुछ नहीं कहूँगा। एंड वी हैड गो टू द डी एंड जेली बोली, और हम डी और जेली वोली दोनों जगह के नाम हैं, जाएंगे, डी और जेली वोली जाएंगे, ओवर द लैंड एंड ओवर द सी, जमीन के ऊपर भी और समुद्र के ऊपर से होते हुए। प्लीज टेक मी अ राइड, कृपया मुझे एक सवारी करा दो। ओह डू, कृपया जरूर करा दो। सेड द डक टू द कंगारू, कंगारू से डक ने कहा। तो मैंने आपको बताया पहले कि डक जो है कंगारू से निवेदन कर रहा है कि वो अपने पीठ पर बिठाकर मुझे घुमा दे। आगे तीसरा स्टेंजा देखते हैं। तो तीसरे स्टेंजा में कंगारू कहता है, सेड द कंगारू टू द डक, दिस रिक्वायर्स सम लिटिल रिफ्लेक्शन, कंगारू बत्तख से कहता है लेकिन इसके लिए थोड़ा चिंतन करने की आवश्यकता है, ज़रूरत है। परहैप्स ऑन द होल, शायद कुल मिलाकर हम कह सकते हैं, इट माइट ब्रिंग मी लक, ये मेरे लिए भाग्य की बात होगी कि तुम मेरे ऊपर बैठ करके सैर करोगे। एंड देयर सीम्स बट वन ऑब्जेक्शन, लेकिन
एक बात की आपत्ति मुझे लगती है, विच इज़ इफ़ यू विल लेट मी स्पीक सो बोल्ड। अगर तुम चाहो तो मैं साहस करके मैं बोलूँ ये बात जो मुझे आपत्ति है। योर फीट आर अनप्लीजेंटली वेट एंड कोल्ड। तुम्हारे जो पैर हैं वो अनप्लीजेंटली मतलब नाखुश कर देने वाले, वेट एंड कोल्ड भीगे और ठंडे हैं। कि मैं ये बात बोल सकता हूँ कि तुम्हारे पैर जो हैं भीगे हुए और ठंडे पैर मुझे अच्छे नहीं लगेंगे। एंड वुड प्रोबेबली गिव मी द रूमैटिज, और शायद वो मुझे रूमैटिज मतलब समझते क्या होता है? रूमैटिज मतलब होता है गठिया का रोग, जो ठंड होने पर जो है हमारे बॉडी के जो जॉइंट्स हैं वो दर्द करने लगते हैं। तो वही कहता है कंगारू कि शायद उससे तुम्हारे मेरे ऊपर बैठने से तुम्हारे ठंडे और जो भीगे हुए पैर हैं उससे मुझे गठिया रोग जरूर हो सकता है। सेड द कंगारू, कंगारू ने कहा। चौथे स्टेंजा में डक जो है जवाब देता है, सेड द डक एज आई सैट ऑन द रॉक्स आई हैव थॉट ओवर दैट कम्प्लीटली। कहता है, डक कहता है कि जब मैं चट्टान पर बैठा था तो मैं पूर्ण रूप से उसके बारे में सोच रहा था कि मेरे पैर जो होते हैं बहुत ठंडे रहते हैं। एंड आई बॉट 4 पेयर्स ऑफ वर्स्टेड सॉक। वर्स्टेड मतलब समझते हैं, सॉक मतलब मोजा होता है, जानते होंगे। और वर्स्टेड मतलब होता है बढ़िया अच्छे कोट के ऊनी, ठीक है। तो मैंने 4 जोड़ी ऊन के बने हुए सॉक्स मोजे खरीद लिया है, विच फिट माई वेब फिट नीटली, जो मेरे पैरों में बहुत अच्छे तरह से जो है फिट बैठते हैं। एंड टू कीप आउट द कोल्ड आई हैव बॉट अ क्लॉक, और टू कीप आउट कोल्ड, ठंड से बचने के लिए आई हैव बॉट ए क्लॉक, मैंने एक बड़ा सा क्लॉक मतलब समझते क्या होता है? ऊनी कोट होता है बड़ा सा लबादा टाइप का, और ठंड से बचने के लिए मैंने एक बड़ा सा कोट भी खरीद लिया है। एंड एवरी डे अ सिगार आई विल स्मोक, और प्रत्येक दिन मैं एक सिगार मतलब समझते हैं ना सिगरेट होता है, और प्रत्येक दिन मैं एक सिगार पीता रहूँगा। ऑल टू फॉलो माई ओन डियर ट्रू लव ऑफ कंगारू, अपने प्यारे प्यारे प्रिय कंगारू के साथ प्रेम पूर्वक रहने के लिए मैं प्रतिदिन एक सिगार भी पीता रहूँगा, ताकि मेरी वजह से कंगारू को ठंड ना लगे, उसे गठिया ना हो। तो और अंतिम 5वें स्टेंजा में सेड द कंगारू आई एम रेडी, कंगारू कहता है तो मैं तैयार हूँ। ऑल इन द मूनलाइट पैल, मूनलाइट मतलब होता है चांदनी रात, और पैल मतलब होता है पीले रंग के हल्के प्रकाश में। तो चांदनी रात के हल्के पीले प्रकाश में, बट टू बैलेंस मी वेल, लेकिन बैलेंस मी वेल ठीक से मुझे संतुलन बनाए रखने के लिए, सिट स्टेडी मतलब बैठे रहना, स्टेडी मतलब चुपचाप लगातार, कहने का मतलब ये है, लेकिन ठीक से संतुलन बनाने के लिए तुम बिना हिले डुले बैठे रहना, ये कंगारू कहता है। एंड क्वाइट एट द एंड ऑफ माई टेल, और बिल्कुल मेरे पूंछ के सबसे अंतिम वाले छोर पर, मेरे पूंछ के बिल्कुल अंतिम सिरे पर चुपचाप बैठे रहना। सो अवे दे वेंट विथ ए हॉप एंड ए बाउंड एंड दे हॉप द होल वर्ल्ड 3 times राउंड, और वे सो अवे मतलब होता है इस प्रकार से, दे वेंट वे गए, विथ ए हॉप एंड बाउंड छलांग मारते हुए और उछलते हुए, एंड दे हॉप्ड द होल वर्ल्ड, और उन्होंने संसार के पूरे संसार के 3 times राउंड 3 चक्कर काटे, और उन्होंने संसार के 3 चक्कर लगाए। एंड हु सो हैप्पी ओ हु एज द डक एंड द कंगारू, और बत्तख व कंगारू से ज़्यादा खुश कोई नहीं था। ये अंतिम स्टेंजा में एडवर्ड लियर बताते हैं कि दोनों बहुत खुश थे, क्योंकि एक सोच रहा था कि ऐसा अच्छा रहेगा संतुलन बनाने के लिए, और उसके पूंछ पर बैठा के घुमाना मेरे लिए भाग्य की बात है, और दूसरा तालाब के जीवन से परेशान होकर के वो दुनिया के बाहरी दुनिया देखना चाहता था, इसलिए वो कंगारू के पूंछ पर बैठ करके, उसके पूंछ के अंतिम सिरे पर बैठ करके, और वो जो है पूरी तरह से पूरा दुनिया का 3 चक्कर वो दोनों लगाए, और इस समय दोनों से अधिक खुश कोई नहीं था।